क्या चीज़ सही है, ये चीज़ के बारे में उसके फैक्ट तय करेंगे कि ये चीज़ सही है या गलत, ना कि हमारे ओपिनियन और बिलीव्स। हमारे बीच कभी ना कभी किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है, जिसमें से हर एक अपनी बात सच मनवाना चाहता है, पर आपको भी पता होता है कि सभी बातें सच नहीं हो सकती। उनमें से कुछ ही बातें सच होती है जो फैक्चुअल होती है। बाकी बची बातें या तो हमारे बिलीव्स है या फिर पर्सनल ओपिनियन, जिसका सच्चाई और वास्तविकता के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। तो क्योंकि ये सिर्फ हमारे विचार है, ना कि कोई सच्चाई, तो आइए इसी के बारे में जानते हैं कि नॉलेज, बिलीव्स और ओपिनियन में क्या मतभेद है। नंबर 1, नॉलेज। नॉलेज उसे कह सकते हैं जिसे सही साबित करने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है। यह हमारे विचार और बातों से कहीं आगे है। इसे सही साबित करने के लिए तर्क या साइंटिफिक लॉ के आधार पर तोला जाता है, जैसे कि 2 + 2 4 ही होगा। यह अंक को आप दुनिया के किसी भी कोने में गिन लो, जवाब हमेशा 4 ही आएगा। दूसरा, आप बॉल को दीवार पर जितनी ज़ोर से फेंकेंगे वो उतनी ही तेज़ी से रिटर्न भी आएगा। ये कुछ नियम है जो वास्तविक है। इनको जानने के लिए अनुभव, स्टडी और फैक्ट से होकर गुजरना पड़ता है। नॉलेज जो है वो हमेशा स्पष्ट होता है, उसमें किसी तरह की शंका नहीं होती, क्योंकि वो शाश्वत है, जिसका हमेशा एक ही तरह का रिजल्ट आएगा। क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हमेशा एक ही तरह का रिजल्ट देती है। नॉलेज के अंदर इमोशनल चीज़ों की कोई जगह नहीं होती। ये फैक्ट्स, लॉ जैसे चीज़ों पर आधार होती है। नॉलेज के काफ़ी प्रकार भी होते हैं। ये हर क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, जैसे ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज, जिसमें यह पता चलता है कि ह्यूमन का ब्रेन इसी तरह से काम करता है। मैकेनिकल नॉलेज, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसी तरह से सभी की अपनी अपनी फील्ड में नॉलेज है। वो सभी जगह एक ही तरह का लागू होगा। जैसे यहाँ के लोगों का खून लाल है तो यूरोप के लोगों का खून भी लाल ही होगा। ये एक शाश्वत सत्य है। नॉलेज जो है वो हमें दुनिया की चीज़ों को उस तरह से समझने में मदद करता है जिस तरह से वो सही में है, ना कि सिर्फ हमारे ख्याली पुलाव की तरह। यह हमें सही डिसीजन लेने और समस्या का हल निकालने में और आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमारे ब्रेन की लिमिट को पुश करता है, जिसके कारण हम नई चीज़ें सीख सके, ना कि एक ही तरह से चलते जाए। नॉलेज को भी एक तरह का बिलीफ ही माना जाता है, पर इसे सच्चा या उच्च तरह का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उसे साबित करने के लिए तर्क, एविडेंस और लॉस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण ये सभी जगह सेम रिजल्ट देता है। दूसरा, बिलीफ क्या है। नॉलेज को फैक्ट और लॉ के हिसाब से सही ठहराया जाता है, पर बिलीफ जो है वो सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, जिसमें किसी चीज़ को आप सही मान लेते हैं और दूसरों पर भी वो चीज़ थोपते हैं, पर असल में वो चीज़ सही या गलत किसी को पता नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर, आप ये मानते हो कि दुनिया में गॉड है, ये ज़्यादातर लोगों का विश्वास है, पर इसको अभी तक प्रूफ कोई नहीं कर पाया। ये एक तरह का विश्वास ही है, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट नहीं है। शायद आगे मिल जाए, पर अभी के लिए एक बिलीफ ही है। बिलीफ्स जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बने होते हैं, या फिर यह हमारे अनुभव, कल्चर और ट्रेडिशन से पनपते हैं, क्योंकि डर का सामना करने के लिए पहले के ज़माने में अक्सर आस्था का उपयोग किया जाता था। अगर कोई आपदा लोगों पर आती है तो वह हमेशा मजबूर होकर किसी तरह के गोश्त में विश्वास करते थे, और आपदा कभी कभी चली भी जाती थी। उसके कारण धीरे धीरे यह विश्वास ने जन्म लिया कि दुनिया में कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है। बिलीव्स हमारे व्यवहार, नज़रिए या फिर मोरल वैल्यू को आकार देते हैं, क्योंकि आप जिस भी चीज़ पर बिलीव करते हैं उसके विपरीत कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि उसकी दूसरी तरफ सोचने से आपके बिलीव्स को चुनौती मिलती है। यह अक्सर रिलीजन और पॉलिटिक्स के मामलों में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। जैसे कोई हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाला है तो वो हमेशा ये बिलीव करेगा कि सारी दुनिया ही उसका घर है, क्योंकि ये कहा गया है। उसी तरह दूसरे तरह के रिलीजन में जो सिखाया जाएगा उसी बिलीव के साथ जिएंगे, और वैसा ही व्यवहार उनके जीवन में दिखाई देगा। बिलीफ ही है जो हमारे पर्सनालिटी, व्यवहार या विचारों को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग भरोसा करते हैं कि वो आपको मिल जाएगा। यह एक तरह का बिलीफ ही है, जिसका नॉलेज के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप इसी तरह की बिलीफ के साथ जीते हैं तो यह आपको एक आशावादी इंसान बना सकता है। इसीलिए किसी भी तरह के बिलीफ को मानने से पहले उसके बारे में गहराई से जानें, क्योंकि यह आपकी सोचने समझने की एबिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। उसी तरह अगर आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो तो आप एक निराशावादी इंसान बन जाओगे, क्योंकि अच्छी चीज़ों में भी आप बुरी चीज़ों को ही ढूंढोगे, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमें नॉलेज का आधार बना के जीने के बजाय ज़्यादातर बिलीफ को मन में रख के जीते हैं या काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, हमारे यहाँ कुछ लोग मानते हैं कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए या शनिवार को बाल नहीं काटना चाहिए। उसी तरह अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो इसे अपशकुन मानते हैं। इन सभी चीज़ों में कोई भी फेक नहीं है, पर यह हमारे बिलीव्स है। इसको भूलने के बजाय हम इसको ध्यान रख के जीते हैं और उसी तरह से काम भी करते हैं, पर यह सिर्फ बिलीव्स है, ना कि कोई फैक्ट्स। अब देखेंगे कि ओपिनियन किस तरह से अलग है। नॉलेज यूनिवर्सल है। विश्वास कुछ लोगों के बीच में एक तरह का हो सकता है, पर एक ही चीज़ पर लोगों के ओपिनियन हमेशा अलग अलग होंगे, क्योंकि सबके पास अपने अपने विचार या नज़रिया है, जिसके कारण वो एक ही घटना पर अलग अलग तरह से राय दे सकते हैं।
हमारे ओपिनियन हमारे इमोशन, विचार या आजू बाजू के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अफेक्ट होते हैं। हम किसी चीज़ को सही ठहराना चाहते हैं तो हम उसे सही ठहराने के लिए उसकी अच्छी साइड में ही बात करेंगे, भले ही वो सही मायने में गलत हो, पर हमें सही ठहराने की लालसा होती है, इसलिए हम उसकी बुराई कभी नहीं करते। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल ओपिनियन के आधार पर ही चलती है और हमें ये लगता है कि न्यूज़ में हमें फैक्ट दिखाए जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। वो हमें उनके खुद के ओपिनियन को फैक्ट्स बोल के हमें परोसते हैं क्योंकि उनको इसमें फ़ायदा मिलता है। इसीलिए टाइम के हिसाब से राय बदलती रहती है। शायद इसीलिए कहा गया है कि किसी की बातों पर भरोसा मत करना। दूसरी ओर तरह तरह के ओपिनियन आपको नए नए सोचने के तरीके भी बता सकती है, क्योंकि किसी घटना को लेकर जो विचार आप रखते हैं उसी घटना के प्रति किसी दूसरे के विचार अलग हो गए। अगर ये चीज़ आप एक दूसरे से शेयर करते हैं तो आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल सकती है, चाहे फिर वो फ़ायदेमंद हो या नुकसान देने वाली। आप अपनी राय किसी घटना पर नॉलेज फैक्ट के आधार पर भी रख सकते हैं या फिर उसी घटना को विश्वास आस्था के आधार पर भी तोल सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से घटना को देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई जा रहा है और बिल्ली उसका रास्ता काटती है और आगे जाके उसका एक्सीडेंट होता है, तो आप फैक्ट के आधार पर कह सकते हैं कि वो रॉन्ग साइड पर जा रहा था इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ। या फिर बिलीफ्स और आस्था को मानते हुए ये भी कह सकते हैं कि बिल्ली ने इसका रास्ता काटा इसलिए इसके साथ बुरा हुआ। आखिर में डिसीजन आपके पास ही है। आखिर में बस इतना ही। धन्यवाद।